तो कहीं ना कहीं शंकराचार्य जी के साथ हम लोग खड़े हैं और इस मांग को लेकर के भी कल भजन संध्या का और शंकराचार्य जी के उद्बोधन का और उनके आशीर्वाद का कार्यक्रम है, जहां एक तो और भारतीय जनता पार्टी उनको अपमानित करने का काम कर रही है, वहीं दूसरी ओर हम सभी समाजवादी उनके सम्मान को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कोई बात रख रहे हैं तो योगी आदित्यनाथ धर्म से बड़े नहीं हो गए और ना योगी आदित्यनाथ इतने बड़े हैं कि वो शंकराचार्य जी को ये बताएंगे कि उनको क्या बताया जाए और क्या ना बताया जाए। जो सुझाव की बात रही जहाँ तक, तो लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर गौमांस की बिक्री बढ़ी है, ये सबको पता है। शंकराचार्य जी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को एक्सपोज भी कर रहे हैं और जो भी लोग इसमें सम्मिलित हैं सबको एक्सपोज कर रहे हैं और उसी के तालाब पे बुलाया। लेकिन हम लोग अपने विधानसभा की जनता को धर्म के प्रचार और प्रसार में अग्रणी भूमिका निभाते हुए गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने के संकल्प को लेकर के अपने उत्तर विधानसभा के अंतर्गत आने वाले फैजुल्लागंज में कार्यक्रम करने जा रहे हैं और वहाँ पर भव्य कार्यक्रम होगा। शंकराचार्य जी का बटुकों का सम्मान होगा। अगर किसी की जाति जोड़ करके आप उनको अपमानित और करने का काम कर रहे हैं तो क्या ब्रजेश पाठक के रिश्तेदार हैं? क्या ब्रजेश पाठक को हिस्सा जाता था उसका, या इसीलिए पूरी सरकार मौन थी क्योंकि पूरी सरकार मिली हुई थी? तो कहीं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। राम मंदिर में लूट जो हुई उस पर देख रहे हैं किस तरीके से लीपापोती की जा रही है। तमाम सोशल मीडिया पे चर्चा है। इसी बीच में चर्चा है जगत गुरु शंकराचार्य श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी के राजधानी लखनऊ आने में, लखनऊ में उत्तरी विधानसभा में कल मौजूद होंगे और तमाम चर्चा चल रही है। इसी बीच में एक नारा सोशल मीडिया पे और ट्रेंड कर रहा है, अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। तमाम सारी बातें हैं। हमारे साथ पूजा शुक्ला जी हैं। पूजा जी, शंकराचार्य जी कल आ रहे हैं। गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की लगातार बात हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब सत्ता में आए थे, प्रधानमंत्री बने, तो उससे पहले कहते थे कि गौ माता को राष्ट्रमाता और तमाम तरीके का सम्मान योगी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट गौशालाओं को लेकर है। गौशालाओं की स्थिति किसी से छुपी नहीं, मैंने खुद ग्राउंड रिपोर्ट की है। तमाम लाशें, तमाम कंकाल गायों के दिखे। शंकराचार्य जी की ये मुहिम में कितना समर्थन कर रही हैं आप ही की विधानसभा में आ रहे उत्तर विधानसभा में? देखिए, हम तो कार्यक्रम का आयोजन ही कर रहे हैं। गाय माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए, संकल्प के साथ हम लोग शंकराचार्य जी के साथ हैं और कहीं ना कहीं जिस तरह का शंकराचार्य जी का अपमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है या बटुकों की शिखाओं को खींचा गया है, उन्हें अपमानित किया गया है, तो और लगातार उनके ऊपर यौन शोषण के झूठे मामले तक लगाए गए और जिसने आरोप लगाया उसने किस तरह से बाद में बताया कि देखिए मैंने किसी के कहने पर लगा दिया था और वो कोई और नहीं, रामभद्राचार्य जी का ही चेला था जिसके कहने पर ये आरोप लगाया। तो कहीं ना कहीं शंकराचार्य जी के साथ हम लोग खड़े हैं और इस मांग को लेकर के भी कल भजन संध्या का और शंकराचार्य जी के उद्बोधन का और उनके आशीर्वाद का कार्यक्रम है, जहां एक तो और भारतीय जनता पार्टी उनको अपमानित करने का काम कर रही है, वहीं दूसरी ओर हम सभी समाजवादी उनके सम्मान को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले कहा था राष्ट्रमाता के लिए। योगी आदित्यनाथ सूबे के मुख्यमंत्री, इनका ड्रीम प्रोजेक्ट गायों को लेकर रहा, लेकिन स्थिति कुछ ठीक नहीं है। तमाम वीडियोज़ कई गौशालाओं की भी वायरल होती है और अब इस मुद्दे पर कोई कुछ बोलता भी नहीं। और दूसरी तरफ योगी जी की एक बाइट वीडियो काफ़ी वायरल है जिसमें वो कहते हैं कि हमें कोई समझाने का काम ना करे कि गायों के लिए हमें किस तरीके का सम्मान करना है। देखिए, ये जो व्यक्ति अपने आप को धर्म से ऊपर समझता है उसका विनाश तय होता है। शंकराचार्य जी यदि कोई अपना सुझाव दे रहे हैं या कोई बात रख रहे हैं तो योगी आदित्यनाथ धर्म से बड़े नहीं हो गए और ना योगी आदित्यनाथ इतने बड़े हैं कि वो शंकराचार्य जी को ये बताएंगे कि उनको क्या बताया जाए और क्या ना बताया जाए। जो सुझाव की बात रही जहाँ तक, तो लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर गौमांस की बिक्री बढ़ी है, ये सबको पता है। शंकराचार्य जी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को एक्सपोज भी कर रहे हैं और जो भी लोग इसमें सम्मिलित हैं सबको एक्सपोज कर रहे हैं और उन्होंने किसी पार्टी से सपोर्ट नहीं मांगा। उन्होंने खुला आह्वान किया कि जो भी गाय माता को राष्ट्रमाता घोषित करना चाहता है वो हमारे साथ आए। तो गौवंशी लोग तो खड़े हो गए उनके साथ, लेकिन जो गाय के मांस का व्यापार करते हैं वो नहीं खड़े हुए, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। तो ये डरे घबराए हुए लोगों से भारतीय जनता पार्टी के शंकराचार्य जी लड़ रहे हैं और हम सब उनके साथ हैं। एक बात और भी है, शंकराचार्य जी लगातार ग्राउंड पर हैं और इसी बीच में आप देख रहे राम मंदिर में एक बहुत बड़ी लूट हुई। सोशल मीडिया पर लोग वही पुराना भाजपा का नारा, अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, इसको बड़ा ट्रेंड कर रहा है। अयोध्या में लूट हो गई, क्या काशी मथुरा की तैयारी है? जी, वहाँ चढ़ावा चोरी कर चुके हैं। अब प्रभु श्री राम ने तो उनको सबक सिखाने का काम शुरू कर दिया है। अब उसी क्रम में चाहते हैं कि भगवान कृष्ण की शरण में जाएं ताकि वहाँ भी चढ़ावा चोरी करने का इनको मौका मिल सके। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता जान चुकी है, प्रभु श्री राम ने 2024 में उन्हें अयोध्या में सबक सिखाया, 2027 में इनका विनाश तय है क्योंकि चढ़ावा चोरी करने वाले लोग नरक में जाते हैं और ये भाजपाई नरक में जाएंगे। मैम, आप तमाम जो राम भक्त हैं उनसे भी बातचीत आपकी होती रहती है, तमाम शिकायतें भी आती रहती हैं। अयोध्या में गया,
वहाँ पे तमाम ऐसे संत महात्मा मिले जिन्होंने कहा कि अगर हम चंदा चोरी पर अगर कुछ भी बोल देंगे तो आरएसएस वाले हत्या करा देंगे, ऑन कैमरा है। और इस बात को लेकर के कई बार इस तरीके की बातें हुई कि वीडियो रुकवा दीजिए, दिक्कत हो जाएगी, फिर कहा चलवा दीजिए। बड़ा ऐसा माहौल बनाया जा रहा है। क्या आरएसएस के दबाव में अब साधु संत आ चुके हैं अयोध्या के? देखिए, हर व्यक्ति अपनी जान को बचा रहा है, इनको पता है ये हत्यारे लोग हैं, हत्या भी कर देंगे और उसके बाद मुकदमा भी नहीं दर्ज होगा। तो हर व्यक्ति पारिवारिक है, अपने परिवार को बचाता है। और कहीं ना कहीं आप देखिए, पूजनीय शंकराचार्य जी जहाँ जा रहे हैं वहाँ डीएम कप्तान उनका कार्यक्रम रोकने का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं धर्म के काम में अड़ंगा लगाने वाले लोग राक्षस से कम नहीं होते। तो इन राक्षसों से हमारी लड़ाई है और निश्चित तौर पर ये देखने में बहुत बड़े लग रहे होंगे, लेकिन धर्म की ही जीत होगी। आपकी विधानसभा में, उत्तरी विधानसभा में शंकराचार्य जी आ रहे हैं। वहीं पर कुछ दिन पहले जो विधायक जी नीरज बोरा रामभद्राचार्य जी को बुलाते हैं। संविधान को लेकर के भी कई सारी बातें उन्होंने बोली, जिसको सोशल मीडिया पे कहा कि संविधान का विरोध करते रामभद्राचार्य जी। कैसे देख रही हैं? पहले उन्होंने बुलाया, अब आप शंकराचार्य जी आप वहाँ पे होंगे, आप स्वागत करेंगी, तो ये बड़ा कंट्रोवर्शियल जा रहा है। देखिए, वो जो विधायक जी हैं उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में तो कार्यक्रम नहीं कराया। उन्होंने विधानसभा की जनता को बख्शी के तालाब पे बुलाया। लेकिन हम लोग अपने विधानसभा की जनता को धर्म के प्रचार और प्रसार में अग्रणी भूमिका निभाते हुए गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने के संकल्प को लेकर के अपने उत्तर विधानसभा के अंतर्गत आने वाले फैजुल्लागंज में कार्यक्रम करने जा रहे हैं। और वहाँ पर भव्य कार्यक्रम होगा, शंकराचार्य जी का, बटुकों का सम्मान होगा। और जिस तरह से ब्राह्मणों की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उन्हें अपमानित करने का काम कर रही है, उनका सम्मान बढ़ाने का भी काम हम लोग करेंगे। और कहीं ना कहीं जो रामभद्राचार्य जी बातें करके गए हैं उनका भी जवाब उनको वहाँ मिलेगा। कौन सी बात आपको आहत की है रामभद्राचार्य की? क्योंकि उन तमाम सारी बात बोल दी, लोग संविधान को लेकर बोला गया, उस पर बड़ा आहत है। मुझे बहुत कष्ट हुआ कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग अंबेडकर जी का फोटो लेकर के घूमते हैं और अंबेडकर जी की जयंती पे, उनकी पुण्यतिथि पे पहुंचते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और उन्हीं अंबेडकर जी के संघर्षों को दुत्कारते हुए, संविधान के अपमान को करते हुए एक बड़ी सभा का आयोजन हमारे डॉक्टर नीरज बोरा जी ने करा। और उसके बाद जो संविधान के बारे में बोला गया कि वो कतरन है, वो झूठन है, इस तरह की बातें जो करी गई हैं, ये कहीं ना कहीं मुझे बहुत आहत की। क्योंकि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को लेकर के हम लोगों का एक आत्मीय लगाव है। क्योंकि जिस तरह से बाबा साहब ने संघर्ष किया और उनके संविधान के कारण ही आज मुझे ये जगह मिली जहाँ पर मैं खड़ो करके बोल सकती हूँ, मैं चुनाव लड़ सकती हूँ। तो ये बड़े लोग इस बात को नहीं समझेंगे, उस संघर्ष को नहीं समझेंगे। और जिस तरह का अपमान अम्बेडकर जी का किया गया है उस कथा में, उसका बदला प्रभु श्री राम भी लेंगे और अम्बेडकर जी भी लेंगे। पूजा जी, अभी देख रही है जो राम मंदिर का मामला चल रहा है, इसमें टिन्नू यादव को अखिलेश यादव जी के साथ, सपा सुप्रीमो के साथ बहुत जोड़ा जा रहा है और बहुत ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि सारा करता धरता सपा सुप्रीमो है, बाकी लोगों को बचाया जा रहा है। चंपत राय की बात करें, इनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया और बड़ा अच्छा माहौल बना रहे कि विपक्ष ही घेरे में आ जाए इसमें, जबकि सरकार भाजपा की है। कैसे देख रहे हैं इसको? इस पर आपका अगर काउंटर करना हो तो आप क्या काउंटर करें? देखिए, अगर टिन्नू यादव होने के कारण अखिलेश यादव जी से जोड़े जा सकते हैं, तो मैं भी कह रही हूँ कि जो लवकुश मिश्रा पकड़े गए, जो तिवारी पकड़े गए, जो और लोग पकड़े गए, क्या वो ब्रजेश पाठक के बुआ और मौसी के रिश्तेदार थे? कौन थे वो? अगर किसी की जाति जोड़ करके आप उनको अपमानित और करने का काम कर रहे हैं, तो क्या ब्रजेश पाठक के रिश्तेदार हैं? क्या ब्रजेश पाठक को हिस्सा जाता था उसका, या इसीलिए पूरी सरकार मौन थी क्योंकि पूरी सरकार मिली हुई थी? तो कहीं ना कहीं सजातीय लोगों को बचाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और टिन्नू यादव चूँकि यादव है, तो कहीं ना कहीं उसको मुख्य अभियुक्त बनाया जाए। मैं कह रही हूँ कि वो एक छोटी मछली है और बड़ी मछलियाँ उनको पकड़िए। और जो भी व्यक्ति इस चढ़ावा चोरी में सम्मिलित हो, जिसने करोड़ों सनातनियों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया, उसे सख्त से सख्त सजा मिले। और यदि अखिलेश यादव जी के ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं कि उनसे बात हुई, मैं कहती हूँ कि यदि आपके पास कोई तथ्य है, कोई प्रूफ है, आप सरकार में हो, तो लाइए एजेंसी, आप सार्वजनिक करिए कागज़ की, CDR सार्वजनिक करिए। आपकी विफलता दी, आप खुद चढ़ावा चोरी में सम्मिलित थे, इसलिए आपके मुंह से एक बोल नहीं फूट रहा है। और ये जो कश्मकश की लड़ाई हुई है, जो बंटवारे की लड़ाई है, उसमें पूरे देश की जनता जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी चढ़ावा चोर है। मैम, आप पॉलिटिशियन हैं, कल को विधायक होंगी, उससे पहले उसके बाद सांसद होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनकी तरफ सारा कैमरा पूरे देश भर का फोकस कर रहा होता है, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया फोकस कर रही होती है, प्राण प्रतिष्ठा के दौरान धर्म ध्वजा फहराई जाती, उस समय फोकस कर रही होती, वो इस समय मौन है, कोई भी कैमरा उस तरफ फोकस नहीं कर रहा है। प्रधानमंत्री जी राम मंदिर पे क्यों नहीं बोल रहे होंगे? एज अ पॉलिटिशियन आप क्या सोचती हैं? अरे, सबके पास चंदा जा रहा है, सबके पास पैसा जा रहा है, सबके पास कमीशन जा रहा है, हर किसी के पास कमीशन। जब छोटी छोटी जगह चोरी होती है तो उसमें इतने लोगों का कमीशन बंधा होता है, तो ये तो पता नहीं कितने 100 करोड़ की चोरी है। तो इसमें पूरी सरकार लिप्त है, बड़े बड़े आला अधिकारी, बड़े बड़े मंत्री, विधायक और सरकार में बैठे हुए मुख्य पदों पर लोग सब सम्मिलित हैं। और इसीलिए चोर चोर मौसेरे भाई।
हम एक आखिरी सवाल कर लें। सोशल मीडिया पर तमाम लोग ब्रिजेश पाठक जी को यूपी का सबसे बड़ा ब्राह्मण चेहरा मानते हैं, आप भी ब्राह्मण हैं, क्या मानती हैं? क्योंकि शंकराचार्य जी भी इधर आ रहे हैं आप ही की विधानसभा में, और शंकराचार्य जी को सनातन के मानने वाले लोग शंकराचार्य जी को सबसे बड़ा ब्राह्मण मानते हैं, भगवान मानते, भगवान का दर्जा देते। दूसरी तरफ ब्रिजेश पाठक जी जिनको भाजपा की तरफ से सम्मान किया गया, इस तरीके की बातें क्या मानती हैं? जो व्यक्ति डिप्टी सीएम हो और उसके कार्यकाल में ब्राह्मणों की शिखाओं को पकड़ के खींचा जाए और उसको मारा जाए और उसके बाद दोषी पुलिस वालों पे कार्रवाई भी ना हो, जिसके कार्यकाल में खुशी दुबे की मां स्ट्रेचर पे पड़ी रहे और तड़पती रहे इलाज के अभाव में और उसका इलाज अखिलेश यादव जी करवाएं, जिसके कार्यकाल में तमाम जगह पर ब्राह्मणों की हत्याएं हों, जिसके कार्यकाल में ब्राह्मण विधायक यदि बाटी चोखा का आयोजन करें तो दुत्कारे जाएं, जिसके कार्यकाल में ब्राह्मण बेटियों की इज्जत और आबरू को लूटा जाए, वो व्यक्ति कभी ब्राह्मणों का नेता नहीं हो सकता। हम एक सवाल और कर लें, आपकी उत्तरी विधानसभा से जुड़ा हुआ है। रामभद्राचार्य जी को नीरज बोरा जी अपनी विधानसभा में नहीं बुला पाए बतौर विधायक, आप शंकराचार्य जी को बुला रही, एक कंट्रोवर्शियल माहौल नहीं बन रहा है? आप ही की विधानसभा में लगातार आप एक्टिव हैं, अब शंकराचार्य जी को बुला रही हो, बड़ा सम्मान होगा वहाँ पे, क्या रातों की नींद नहीं उड़ जाएगी नीरज बोरा जी की? देखिए, वो विकास तो करते नहीं हैं, ये तो धर्म की बात है, ये कोई राजनीति का विषय नहीं। मैंने शंकराचार्य जी का लोग जन्मों तक प्रयास करते हैं, पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं और उनका सानिध्य नहीं प्राप्त करते, नहीं कर पाते, उनका आशीर्वाद नहीं प्राप्त कर पाते, तो कहीं मेरे कुछ पिछले जन्म के अच्छे कर्म होंगे कि पूजनीय शंकराचार्य जी का आशीर्वाद मुझे प्राप्त होगा और हमारे विधानसभा क्षेत्र के लोगों को भी जो मुझे प्राप्त होगा, मैं चाहती हूँ कि मेरे विधानसभा के क्षेत्र के लोगों को भी प्राप्त हो। और इसी कड़ी में, इसी क्रम में हमने उन्हें बुलाया। उनके शुभ कदम हमारे उत्तर विधानसभा में पड़ेंगे तो निश्चित तौर पर इस विधानसभा का भी कल्याण होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो पूजा शुक्ला जी थी, जगत गुरु शंकराचार्य जी श्री अभुमुक्तेश्वरानंद जी राजधानी लखनऊ में होंगे, उत्तरी विधानसभा में होंगे, पूजा शुक्ला जी वहाँ पर मौजूद होंगे और तमाम कार्यकर्ता, तमाम समाजवादी पार्टी के समर्थक भी मौजूद होंगे, तमाम सनातन को मानने वाले लोग मौजूद होंगे। जो सवाल थे इस पर आपके क्या वक्तव्य है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और कोई सवाल अगर आपके हों तो सवाल ज़रूर लिखिएगा, आपके सवाल पूछे जाएंगे। जुड़े रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।